Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 41 तक हम पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 42 से लेके 44 तक। तो 42 और 43 एक साथ है, तो आइए हम पढ़ते हैं ये दोनों श्लोक। यमिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः सर्वदा परा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भगश्चर्य गतिम प्रति। तो इस दोनों श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को वेदों की एक भागों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिसको कर्म कांड कहा जाता है। और उसमें भगवान कह रहे हैं उस भागों में क्या है, ऐसे क्रियाओं की विधान है जो अलंकृत शब्द के रूप में लगता है ऐसे अलंकृत या पुष्प जैसे, पुष्पवाचम, पुष्प जैसे फूलों की तरह लगता है वो। दूसरे शब्दों में सुनने में बहुत मधुर लगता है। ऐसे जो विधि विधानों का जो वर्णन है, सुनने में ऐसे मधुर, कानों को आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में उन सारे विधानों की ओर हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, साधारण व्यक्ति खास करके आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको पुष्पित वाचम कहा गया, पुष्प जैसे विधि विधान, पुष्प जैसे वाक्य। तो उसको पुष्प जैसे क्यों कहा गया? क्योंकि वो सारे विधि विधान हर साधारण व्यक्तियों का मन को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और वो कैसे विधि विधान है? वो ऐसे विधि विधान है जैसे भौतिक सुख को प्रदान करने की कई विधि विधान है। तो जैसे कि इसमें इस तरह से दिया गया है, रिचुअल्स या नियमों का बारे में वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करता है तो उसको अगले जीवन में उच्च कुल में जन्म होगा, या उसको बहुत धन प्राप्त हो जाएगा, या उसको क्या है, स्वर्ग लोक की प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग लोक में उसको क्या मिलेगा? बहुत सारे सुख प्राप्त होगा। और वो सारे सुख क्या है? देह सुख है, इस इंद्रियों की सुख प्राप्त होगा। किस प्रकार से? वहां पे सुरापान करने का सुविधा होगा, वहां पे सुंदरी स्त्री अप्सराओं की संग प्राप्त हो सकता है, और कई प्रकार की और भौतिक जो सुविधा है उसको प्राप्त करने का वेदों में ऐसे विधि विधान दिया गया। से धन की प्राप्त होगी, ऐश्वर्य की प्राप्त होगी, अगर ये नियम करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, आपको जो पुत्र प्राप्त होगा, या आप ये चीज को करेंगे, इस देवी का पूजा करेंगे तो जो है सुंदर स्त्री का प्राप्त होगा। तो ऐसे जो विधि विधान वो इस प्रकार है जैसे पुष्प जैसा, और ये सबके मन को आकर्षित कर लेते हैं साधारण व्यक्ति का। तो क्या आप लोग भी आकर्षित हो गए कि ये सब चीजें करने के लिए? तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब विधि विधानों से जो है वो आकर्षित कौन लोग होते हैं? वो जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है। तो जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है वो इससे आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जो उसकी वैल्यू है वो हमारे लिए असली बेनिफिशियल नहीं है, असली लाभ के लिए नहीं है। तो अर्जुन पहले भगवान से कह रहे थे कि क्या मेरे लिए श्रेय क्या है, वो श्रेय बताइए। लेकिन ये जो वेदों की विधि विधान है ये श्रेय नहीं है, ये प्रेयस है। तो कैसे? प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे पुष्प, ऐसे कई सारे पुष्प हैं जो विषैली वृक्ष की पुष्प है, वो जहर है उसमें, लेकिन देखने में क्या लगता है, बहुत सुंदर आकर्षण करता है, बहुत सुंदर वर्ण की पुष्प है।
और जिनको उसकी नॉलेज नहीं है वो क्या हो जाते हैं, उस पुष्प की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उस पुष्प को प्राप्त करते हैं, उसको सूंघने का प्रयास करते हैं और उससे फिर आगे उनको परिणाम क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो देखने में बहुत सुंदर है पर उसके परिणाम उतना सुंदर नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ जाता है कि ये जो वेदों की जो ये विधि विधान है, ये विधि विधान अल्टीमेटली जो हमें मिलने वाला है, ये सारे कार्य के द्वारा उससे हमें क्या ये जो सुख मिल भी जाएगा, अगर धन मिल जाएगा, पुत्र परिजन मिल जाएगा, लेकिन ये किस धरातल पर है, ये शरीर की धरातल पर है और ये हमारे हमेशा हमारे साथ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जब ये शरीर का अंत हो जाएगा तो ये सारे चीजें भी चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर स्वर्ग लोक की प्राप्त होगा भी तो वहां पे भी सुख भोग करेगा भी तो वहां पे भी क्या है, मृत्यु है, वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और वहां पे भी ये सारे सुख को एक दिन उसको त्यागना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको समझ जाता है कि ये जो चीजें हैं ये सुंदर तो लग रहा है, क्योंकि हमारा अभी का जो स्थिति है, हमारा मन हमेशा इंद्रियों को तृप्त करने में जो आकर्षित हो जाता है। नेचुरली जो निम्न प्रकार की जो इंद्रिय सुख है, देह सुख है, उसके प्रति हमारा मन नेचुरल वे से आकर्षित हो जाता है। तो लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको समझता है कि अल्टीमेट इसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए, तो वो इससे आकर्षित नहीं होते हैं। तो कौन आकर्षित होते हैं, जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति है, जो उस चीज को केवल सुन के आकर्षण लगता है क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, सुख भोग के लिए है, तो वो नेचुरली उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे भौतिक समाज में आप देखेंगे ज्यादातर लोग क्या है, जो कोई भी जो है ऐसे अगर कुछ मिल जाए, कोई ऐसे सभा हो जहाँ पे धन प्राप्त होने की सुविधा है, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग वहां पे चले जाते हैं। जहाँ पे फ्री में भोजन प्राप्त हो रहा है तो वहां पे बहुत सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे भगवान की कथा हो रही है वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि लोग नेचुरली कहाँ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में जो हमें तुरंत इंद्रियों को तृप्त कर ले, जहाँ पे हमें शरीर की सुख दिला दे। तो ये जो है ये हमारे लिए प्रेयस है। ये अल्प ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और उसके परिणाम उनके लिए क्या होता है, इस मनुष्य जीवन का जो असली समय है वो ये सब चीजों में व्यय कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति वो किस लिए आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी शरीर की धरातल पर होते हैं, उनकी बुद्धि शरीर के लिए ही होता है, शरीर की लेवल पर होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो पशु है वो पशु क्या है, वो शरीर की धरातल पर रहता है। तो वो पशु पक्षी जो है वो अपनी केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, जो शरीर के लिए जो तृप्त करने की कोई भी चीज होता है तो उससे आकर्षित हो जाता है। वो उससे परे नहीं देख पाता है, सोच नहीं पाता है कि ये मेरे लिए श्रेय है या नहीं है, ये मेरे लिए लाभदायक है या नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे मछली है, तो मछली को कोई जो है कोई भी भोजन देता है तो मछली एकदम से उससे आकर्षित हो जाता है। तो फिशरमैन जो है, जो मछुआरा है, वो क्या करता है, एक हुक में करके कुछ भोजन जो है वो डाल देता है और मछली जो है हमेशा देखता रहता है क्या खाए क्या खाए। तो जैसे उसको भोजन मिल जाता है वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और होके फिर वो उसको जैसे मुंह में डालता है तो वो फंस जाता है और उसका मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य जो इस तरह से पशु पक्षी की तरह इस शरीर की धरातल पर है और केवल जो चीज हमें शरीर को सुख देने वाला है, शरीर के लिए आराम देने वाला है, ये भौतिक चीजें, जो ऐश्वर्य हो गया, धन हो गया, उचित जीवन हो गया, और जो इस प्रकार की चीजों से वो आकर्षित होता है। और वो किस प्रकार है, जैसे विषैली वृक्ष की फूलों की तरह,
देखने में अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम क्या है उसका? जहर। परिणाम जहर का मतलब क्या है? यहाँ पे जहर का मतलब है ये जो मनुष्य जीवन का जो इतना मूल्यवान समय है, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो जीवन हमारा क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। वो समय जो है वो हमारे लिए वृथा कार्य में चला जाएगा, उस चीज को प्राप्त करने में चला जाएगा जो चीजें हमारे पास रहेगा भी नहीं, अल्टीमेटली वो सारे चले जाने वाले हैं। तो एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें एक महान वैष्णव आचार्य ने गाते हैं, वो बोलते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुंगाइनु। ये जन्म जो है वो मैं जो है विफल में बिता दे रहा हूं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। कि मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया और क्या है, राधा कृष्ण के भजन नहीं किया, तो क्या कर रहा हूं मैं? जानबूझकर क्या किया मैं कर रहा हूं? मैं विष पी रहा हूं, ताकि ये जो जीवन जो है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए है, उसको मैं दूसरा व्यर्थ जो है गवा दे रहा हूं, और उसी प्रकार जैसे विष पी रहा हूं। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों के जो कर्म कांड में जो दिया गया है ये सब विधि विधान, उस चीज से कल अल्पज्ञानी व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन तुम तो अल्पज्ञानी व्यक्ति नहीं हो, तुम तो असली बुद्धिमान हो। तो असली बुद्धिमान व्यक्ति वो जो है उस चीजों से केवल देख के या सुन के अच्छा लगता है उससे आकर्षित नहीं होता है, वो चीज को सही से कौन सा हमारे लिए श्रेय है कौन सा श्रेय नहीं है उसका वो विचार करने का क्षमता रखता है। तो ये बुद्धि का परिचय है। से पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि बुद्धि का एक परिचय दिया जो एक कुरुनंद है, वो एक ही चीजों में फिक्स रहता है, डिटरमाइंड रहता है। तो ये बुद्धि का एक परिचय है कि वो दृढ़ रहता है, दृढ़ संकल्प। और इस श्लोक में भगवान कह रहे कि वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो विचार कर पाता है कौन सा उसके लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। तो लेकिन जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है वो उसको विचार नहीं कर पाता है, और उनको जो देखने में या सुनने में आकर्षित लगता है, जिसके द्वारा भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सुविधा उसको उनको दिखाया जाता है, वो उन चीजों से आकर्षित हो जाता है। जैसे मछली जो है वो भोजन से आकर्षित हो जाता है, वो मछुआरा की जो बेट है उसके द्वारा आकर्षित हो जाता है। तो ये जो है वेदों के कर्मकांड विभाग में ये दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि वेदों में ये सब चीज के बारे में क्यों दिया गया है? वेदों में बेसिकली हर चीज के बारे में ज्ञान दिया हुआ है, तो हर प्रकार के लोगों के लिए जो है ये वेदों में विधान दिया है। तो सारे लोग जो है शुद्ध भक्ति के लिए जो है योग्य नहीं होते और कर नहीं पाएंगे। तो कई लोग बहुत ही जो है अपनी इंद्रिय तृप्त में पूरा तरह से लगे होते हैं, तो उनके लिए इंद्रिय तृप्त को छोड़ना संभव नहीं हो पाता है। तो उनके लिए जो है वेदों ने ये सब विधान दिया हुआ है, ताकि धीरे धीरे वो इससे अपने को शुद्ध कर सके। लेकिन ये चीज अर्जुन के लिए नहीं है। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसे वेदों के वर्णनों से आकर्षित हो जाते हैं, और वो जो है केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करने में लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इससे ऊपर और कोई चीज है नहीं, या इससे ऊपर और कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं करना है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 44 में भगवान क्या कहते हैं। तो श्लोक संख्या 44, भोगश्चर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों जिनके मन जो है भोग और ऐश्वर्य इससे जो है वो इससे आकर्षित हो गया। तो जैसे वेदों के विधि विधान जो भोग और ऐश्वर्य को
प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है कि ये करने से आपको इंद्रिय भोग की सुविधा मिलेगा या आपको ऐश्वर्य मिलेगा, भौतिक सुविधाएं मिलेगी। उस चीज से जो आकर्षित हो रहे हैं, या भौतिक भी जो कार्य है जो जिससे वो अपनी इंद्रिय तृप्त करने के जो इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे भोग ऐश्वर्य से जो आसक्त है, उनके मन उसी में मग्न है, उनके क्या होता है, उनके लिए ये जो आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना लगभग बहुत कठिन है, उनके लिए असंभव है। क्योंकि तया अपरित चेतसाम, इस भोग और ऐश्वर्य से मग्न होने से क्या होगा, उनकी जो असली चेतना, उनकी जो असली जो विचार है वो एक तरह से अपहरण हो जाता है। ये भोग और ऐश्वर्य की प्रवृत्ति, उससे वो मग्न हो जाता है। तो उनके लिए ये समाधि का स्तर प्राप्त करना लगभग असंभव है, उनके लिए हो नहीं पाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं समाधि शब्द का मतलब क्या है। समाधि का मतलब है जिनके मन पूरा तरह से भगवान को प्राप्त करने के लक्ष्य में फिक्स हो गया है। तो भगवान के साथ जो हमारा दिव्य संबंध को प्राप्त करने के लिए स्थिर हो गया, उसको कहते हैं समाधि। तो उसमें फिर ऐसे समाधि उनके लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन भोग और ऐश्वर्य से आकर्षित है, और भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने का कई सारे प्रलोभन इधर उधर आते रहता है। पूरा दिन भर बाहर इस भौतिक जगत केवल हर दिशाओं से क्या है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, है कि नहीं। इवन आज भौतिक समाज में जैसे हम रास्ते से जाते हैं, कभी इधर एक बिलबोर्ड्स है, कभी इधर टीवी में कुछ आ रहा है, हर चीज में क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि ये चीज आप करो तो इसको आपको ये भोग करने की सुविधा मिलेगा, आपको ये एंजॉय करने की सुविधा मिलेगा। इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिया जाता है, और वो व्यक्ति हर चीज से आकर्षित हो जाएगा और वो उस चीज को प्राप्त करने में लग जाएगा। तो इस तरह से चाहे उसकी नीड नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसको आकर्षण हो गया। अब उस चीज से फिर क्या करेगा, उसके लिए इतना मेहनत करेगा, इतना समय लगाएगा। तो क्या जीवन का जो असली समय है, मूल्यवान समय, जिससे वो भगवत गीता को अध्ययन कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, वो सारे समय जो है वो अधिक से अधिक इस भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने में लगाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक तो समय ही नहीं रहेगा भगवान के कार्य को करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के कार्य को करने के लिए समय ही नहीं रहेगा, और दूसरा जब उसको भोग और ऐश्वर्य मिल जाएगा तो उससे क्या वो भूल जाएगा, वो जो है उससे इतना मग्न हो जाएगा कि उसकी मन में फिर भगवान को प्राप्त करने का या जीवन का असली उद्देश्य को प्राप्त करने का उसके मन में वो विचार रहेगा ही नहीं, वो भूल जाएगा। तो इसी प्रकार से वो जीवन का मूल्यवान समय को व्यर्थ गवा देगा। तो ये भी दिखा जाता है, ज्यादातर आज के समाज में लोग क्या है, इतना व्यस्त है, समय नहीं है ना। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो उसके लिए हमें समय तो निकालना पड़ेगा, और वास्तव में मनुष्य जीवन का जो पूरा समय उसी के लिए ही है। लेकिन हम भोग और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होने के कारण हमें वो समय नहीं मिल पाता है। जब श्रील प्रभुपाद शुरू में अमेरिका जाने से पहले वो अपनी किताबों का, मैगजीन का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो कई लोगों से मिल रहे थे जो प्रभुपाद को कह रहे थे कि आई हैव नो टाइम, समय नहीं है, समय नहीं है। तो उसके अगली जो प्रकाशन प्रभुपाद ने किया, अगली मैगजीन, उसमें प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा जिनका टाइटल ही दिया है क्या, नो टाइम। और उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार जो इस संसार में जो मनुष्य वो क्या है, मग्न होके माया के द्वारा वो मुग्ध होकर क्या है, ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो कार्य उनको असली बेनिफिट नहीं देने वाला है और क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके लिए भगवान को समझने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति बहुत बिजी होते हैं और वो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहे होते हैं और रास्ते में उनका क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और उसका वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो व्यक्ति जब मृत्यु आ गया, उस समय उसको कह नहीं सकता मृत्यु को कि आई हैव नो टाइम,
क्योंकि मृत्यु उस समय वेट नहीं करेगा कि उसकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म हो उसके बाद मृत्यु आए। मृत्यु कभी भी आ सकता है। और तो असली समय जो है हमारे जीवन का, वो भगवान को समझने के लिए है, भगवान को प्राप्त करने के लिए है। और वही जो श्लोक संख्या 41 में भगवान ने कहा कि वो जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है वो उसी में फिक्स रहता है कि जीवन के जो समय है हमें भगवान को प्राप्त करने में लगाना है। लेकिन जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाता है उनके लिए ऐसे आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 45 और 46। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।